हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी से रिलेटिव जो जीके जीएस का पोर्शन है 20 नंबर का, उस संपूर्ण पोर्शन को कवर करने वाले हैं। आज का जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी इन 20 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हो तो लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आपको एसएससी जीडी के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो वीडियो पूरी और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर शो हो चुका है। आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया के चरणों में से एक नहीं है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, आप भी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो इस क्वेश्चन का आपको पता ही होना चाहिए, वरना आपकी कोई भी बेइज्जती कर सकता है। क्वेश्चन है, यूपी पुलिस विभाग की चयन प्रक्रिया में कौन सा चरण शामिल नहीं है। ऑप्शन है शारीरिक परीक्षण, शैक्षिक योग्यता, आयु पात्रता या भाषा परीक्षण। तो बताइएगा कौन सा इनमें से आपका ऐसा कौन सा विकल्प आपका है जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आपको चयनित होने के लिए आवश्यक नहीं है। तो शारीरिक परीक्षण आपका होता है जिसे हम साधारण तौर पर मेडिकल बोलते हैं। आपका है शैक्षिक योग्यता, जो शैक्षिक आप पेपर को रिटन तो क्वालिफाई करोगे तो आपका विकल्प बी भी होगा। आयु पात्रपात, जैसे कि आपको आयु को रिलेटिव अब भी थोड़ा सा पक्षपात चल रहा है कि इसमें आयु कितनी मांगी है, 18 से 27 वर्ष लग लो, 80 तक मांगी है गई है। भाषा परीक्षण तो आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में जो होता है वह आपका भाषा परीक्षण नहीं होता, यानी विकल्प डी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो विकल्प डी आपका सही जवाब हो जाता है। बने ये रहिए वीडियो के अंत तक, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे क्वेश्चन चुनिंदा है जो बहुत ही आपके महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चन है, एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशामेघ घाट पर किए जाने वाले जो आपका दशरथ मेघ था यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी। ऐसा आपका कौन सा पौराणिक, आपको बताना होगा पौराणिक के कथा के अनुसार कौन थे। भगवान विष्णु थे, भगवान ब्रह्मा थे, भगवान शिव थे या देवी काली थी। तो बताइएगा यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाता है। तो अधिकतर जो बच्चे को चुनेंगे यहाँ पर आप देवी काली को चुनेंगे, जो कि बिल्कुल गलत जवाब होगा। यहाँ पर आपका भगवान ब्रह्मा यानी बी विकल्प बिल्कुल सही जवाब आता है। तो जो बच्चों ने भी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में बहादुरी का सर्वोच्च पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ साथ एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अशोक चक्र, परमवीर चक्र, कीर्ति चक्र या बताइएगा वीर चक्र। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान आपका कौन सा हो जाता है। तो बताइएगा बहादुरी के लिए आपका सम्मान सर्वोच्च अगर आपसे पूछा जाए तो आप इनमें से कौन से विकल्प को लगाते आते या आपने इनमें से कौन से विकल्प को चुनते। तो कौन से विकल्प को चुनते, तो जो भी बच्चे विकल्प बी को चुनते, परमवीर चक्र को चुनते, वह बिल्कुल सही चुनते, यानी बी विकल्प आपका इसमें बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, माई पेपेस फोरम इंडिया द्वारा लिखी गई किताब है। यह आपकी जो किताब है वह आपके किसके द्वारा लिखी गई है। विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में तो आपको ही क्वेश्चन लगाकर आने हैं, आपको ही समझने हैं, आपको ही क्वेश्चनों को बताना है। तो यहाँ पर भी बता दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का उत्तर जल्दी से जल्दी बता दिएगा। तो इरमाइल क्या, यानी डी विकल्प इरमाइल मार्चेट इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस, आपको बताना है विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। 22 अप्रैल को, 8 मई को, 5 जून को या 11 जून को। तो बताइएगा विश्व पर्यावरण दिवस आपका कब मनाया जाता है। प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है, 5 जून। जिन बच्चों ने चुना है यानी सी विकल्प की ओर जाने वाले बच्चों का जवाब सभी का बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, जेट इंजन का आविष्कार किन्होंने किया था या जेट इंजन का आविष्कार आपका किसने किया था। तो बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो बताइएगा जेट इंजन का आविष्कार आपका किसने किया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइएगा जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। तो जेट इंजन का आविष्कार आपका सर फ्रैंक बिहल्ट ने किया था, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क में कौन सा सामाजिक
मीडिया नेटवर्क का एक सार्वजनिक रूप सूचीबद्ध में नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ट्विटर, फेसबुक, बी बीबो या कोबरो। तो बताइएगा कोबरो, कोबरा तो बताइएगा कबोरा। तो कौन सा हो जाएगा? कबोरा इसमें, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र में वन स्थित है? बताइएगा ऐसा भारत का कौन सा राज्य है जिसमें आपके सर्वाधिक क्षेत्र में वन पाए जाते हैं? केरल में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में या मध्य प्रदेश में? बताइएगा। इजी क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों को इस क्वेश्चन का पता होता है। बताइएगा। तो क्या हो जाता है? मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? मध्य प्रदेश आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपसे अगला क्वेश्चन को पूछा है, आपको बताना होगा रिक्त स्थान की जगह क्या आना है। क्वेश्चन है, फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह आपकी क्या है? डॉलर है, पौंड है, रियाल है या यूरो है? तो बताइएगा फिनलैंड की। क्वेश्चन पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। एसएससी जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए टॉप क्वेश्चन है, आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन है। बताइएगा। फिनलैंड की जो शासकीय मुद्रा है वह आपकी क्या है? तो क्या है? यूरो आपकी फिनलैंड की शासकीय मुद्रा है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा, मेडिसिन रेखा या डरंड रेखा। तो बताइएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा तय करने वाली रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है और सेलेक्टेड क्वेश्चन है, तो बता दीजिएगा। तो भारत और जो पाकिस्तान के बीच आपकी जो सीमा स्थित है, हमें उसके किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं, यानी बी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? मालदीव की, मंगोलिया की, मलेशिया की, उत्तर कोरिया की? बताइएगा। प्योंगयांग बहुत ज्यादा राजधानी पूछी जाती है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 3 स्टार दूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको बताना होगा प्योंगयांग किसकी, जो प्योंगयांग राजधानी है वह आपकी किसकी है? तो किसकी है? उत्तर कोरिया जिन बच्चों ने चुना है, यानी डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। तो डी विकल्प आपका इसमें डी विकल्प को लगाने में आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है? न्यूयॉर्क, मिनीसोटा, लुइजियाना या अटलांटा? तो कौन सा नहीं है? अटलांटा आपका जो है यहाँ पर आपका संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य नहीं है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तमिल, मल, बंगाली या हिंदी? तो बताइएगा। क्वेश्चन आपसे किया गया है कि जो लक्षद्वीप के लोग होते हैं वे आपके मलयालम के अलावा, उसमें लक्षद्वीप में एक भाषा बोली जाती है मलयालम, और उसके अलावा दूसरी भाषा उनकी कौन सी है, या दूसरी भाषा उन जो प्रचार करते हैं वह आपके किस भाषा का प्रचार करते हैं? तो कौन सी भाषा हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आपकी भाषा निकल कर आती है मल्ल, यानी विकल्प भी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। मल्ल भाषा का भी प्रयोग करते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम, संभाजी, साहू जी या बाजीराव? तो क्वेश्चन पूछा गया है शिवाजी के छोटे बेटे का नाम बताइए जो तीसरे छत्रपति थे। बताइएगा। शिवाजी के छोटे बेटे कौन थे जो तीसरे छत्रपति थे? तो राजा राम आपका, यानी ए विकल्प को सेलेक्ट करने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। ए विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, ओडिशा के प्रारंभ एक चीन लोक नृत्य हैं। बताइएगा। ओडिशा में एक जो चीन में आपका नृत्य है वह कौन सा है? तो कौन सा है? डी विकल्प आपका सही जवाब होगा घुमुर। कौन सा? घुमुर, यानी डी विकल्प आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, सेलेक्ट कर लीजिएगा, या इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट में भारत के राष्ट्रपति का वेतन प्रति माह तक कर दिया गया 1.5 लाख रुपए, 15 लाख रुपए, 50 लाख रुपए या 5 लाख रुपए? तो भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन आपका कितना कर दिया गया था, या भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसका वेतन आपका कितना होता है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। कितना होता है? तो कितना होता है? 5 लाख, यानी डी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? 5 लाख रुपए इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब होता है। तो 5 लाख इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है, तो आपको बताना होगा दूसरे स्थान पर आपका कौन सा देश आता है। सीधे तौर पर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है नारियल उत्पादन में दूसरे नंबर पर आपका कौन सा देश आता है। विकल्प आपके सामने है, मेडागास्कर, म्यांमार, मलेशिया या फिलीपींस। तो कौन सा देश आता है, तो यहाँ पर आपका जो आता है मंगोलिया आता है। कौन सा, वो सॉरी मलेशिया आता है। कौन सा आता है, मलेशिया, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने भी चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। तो एक बार फिर से बता दूं, आज के क्वेश्चन होने वाले हैं, एक एक क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों में निम्नलिखित हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए जिनमें से महिला शामिल थी, उनमें आपकी कितनी महिला थी। 30 थी, 20 थी, 15 थी या 25 महिला थी। तो कितनी महिला थी उसमें आपकी, तो उनमें आपकी 15 महिला थी। कितनी महिला थी, 15 महिला, यानी सी विकल्प आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो बताइएगा अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, अभी तक आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन है, काकोरी रेलगाड़ी लूटपाट की कल्पना राजा राम प्रसाद बिस्मिल और किसने की थी और उनके साथ कौन थे। खुदीराम बोस, शिवराम राजगुरु या आसफ उल्ला खां या यतीनंद नाथ दास। तो कौन थे, आसफ उल्ला खां, यानी आसफ जो कुल्ला खां, यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, बंगरू में हाथ की छपाई के प्रसिद्ध केंद्रों में से एक है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, असम और केरल। तो कौन सा है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपका सही जवाब और सेलेक्टेड को महत्वपूर्ण जो जवाब निकल कर आता है राजस्थान यहाँ पर आता है। तो यहाँ पर बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था।